एक छोटे से हरे भरे गांव में सुमित्रा नाम की एक दादी माँ रहती थी। वह हमेशा अपने बड़े बगीचे में बैठी रहती थी और बच्चों को कहानियां सुनाती थी। उनके पास एक पुरानी टोकरी थी जो देखने में साधारण थी, लेकिन उसमें छिपा था जादू। यह टोकरी किसी साधारण टोकरी जैसी नहीं थी। दादी माँ उसमें कुछ भी रखती तो वह चीज कई गुना होकर बाहर आती। लेकिन इस जादू का एक नियम था। यह केवल उनके लिए काम करता था जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहते थे। एक दिन गांव के बच्चे दादी माँ के पास आए और बोले, दादी माँ, हमें भूख लगी है, कुछ मजेदार खिलाइए। दादी माँ मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, मेरी जादुई टोकरी से सबके लिए कुछ लाती हूँ। उन्होंने टोकरी में एक छोटी सी रोटी डाली और टोकरी से 4 बड़ी रोटियां बाहर निकली। बच्चे खुशी से कूद पड़े। ऐसा हर दिन चलता रहा। बच्चे रोज दादी माँ से कुछ ना कुछ मांगते और दादी उन बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए टोकरी से कुछ ना कुछ मिठाइयाँ खिलाती। इस तरह से बच्चे खुशी खुशी अपने घर जाते। गांव के पास रहने वाला एक व्यापारी था जिसका नाम रघु था। वह बहुत लालची था। वह गांव में दादी माँ की जादुई टोकरी की चर्चा सुनता था। उसने सोचा, अगर यह टोकरी मेरे पास हो जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। मुझे कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर एक रात रघु चुपके से दादी माँ के घर गया और उनकी जादुई टोकरी चुरा ली। वह घर लौटते हुए बहुत खुश था। दूसरे दिन रघु ने सोचा कि क्यों ना टोकरी की परीक्षा ली जाए। रघु ने टोकरी में एक सोने का सिक्का रखा और बोला, जादुई टोकरी, अपनी जादुई शक्तियों से कई गुना सोना निकाल। ऐसा बोलकर रघु थोड़ी देर रुका, लेकिन जैसे ही उसने टोकरी में हाथ डाला वह चौंक गया। टोकरी से कई कंकड़ पत्थर बाहर आ गए। वह घबरा गया। लगता है उस बुढ़िया के पास कोई दूसरा मंत्र होगा जिससे वो टोकरी से कई गुना सामान निकालती है। फिर रघु ने कई तरह के मंत्र पढ़े पर वह कामयाब नहीं हो पाया। वह परेशान होकर दादी माँ के पास गया और पूरी बात बताई। दादी माँ मुस्कुरा कर बोली, अरे, इस टोकरी का जादू केवल वही समझ सकता है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दादी माँ से माफी मांगी और टोकरी वापस कर दी। दादी माँ ने उसे माफ कर दिया और उसे सिखाया कि लालच से केवल दुख मिलता है, जबकि दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है। उस दिन से रघु भी गांव के लोगों की मदद करने लगा। अब वह अपने लाभ के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि दादी माँ की तरह दूसरों की खुशियां बांटने में यकीन करता था। दादी माँ की जादुई टोकरी फिर से बच्चों और गांव के लोगों के लिए खुशियां लाने लगी। बच्चे रोज शाम को दादी माँ के पास आते, कहानियां सुनते और टोकरी से मिठाइयाँ और खिलौने पाकर खुश हो जाते। गांव के हर बच्चे के लिए दादी माँ किसी परी से कम नहीं थी। उनके पास केवल कहानियों का खजाना ही नहीं, बल्कि एक अनमोल जादुई टोकरी भी थी। यह टोकरी गांव की खुशियों का स्रोत थी। हर दिन यह टोकरी बच्चों की भूख, जरूरत और सपनों को पूरा करती थी। लेकिन दादी माँ ने कभी इसका राज किसी को नहीं बताया। गांव में त्योहार हो या कोई विशेष दिन, दादी माँ की जादुई टोकरी हमेशा खास भूमिका निभाती थी। त्योहार के दिन दादी माँ टोकरी से थोड़े से लड्डू डालती और वहां से ढेर सारे लड्डू निकलते जो पूरे गांव के लिए काफी होते थे। जब सर्दी पड़ती तो दादी माँ टोकरी में एक स्वेटर डालती और टोकरी से कई स्वेटर निकलते जो गरीबों को ठंड से बचाते। इस टोकरी की खासियत थी कि इसका जादू केवल तब तक काम करता जब इसे नेक काम और दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करता तो टोकरी कुछ भी नहीं देती। इस तरह से गांव वालों को खुशियां मिलती रही। दादी माँ गांव की खुशियों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। गांव के सभी लोग दादी माँ की टोकरी से खुश थे
लेकिन गांव में केवल एक व्यक्ति था जो दादी माँ और उनकी टोकरी से चिढ़ता था, जिसका नाम था सेठ हरिचंद। वह बहुत अमीर था, लेकिन फिर भी उसे धन की चाह थी। उसने सोचा, दादी माँ की टोकरी मेरे पास हो तो मैं इससे सोना और हीरे बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। एक रात उसने अपने नौकर को भेजकर टोकरी चुरा ली। वह टोकरी लेकर बहुत खुश हुआ और बोला, अब मेरी किस्मत चमकने वाली है। ऐसा बोलकर सेठ ने सोचा, सबसे पहले टोकरी से सोना निकालता हूँ। उसने एक सोने का सिक्का टोकरी में डाला और इंतजार करने लगा। लेकिन जब उसने टोकरी खोली तो उसमें से गंदगी और कीचड़ निकलने लगा। वह घबरा गया और फिर से कोशिश की। इस बार उसने चांदी के गहने डाले, लेकिन बाहर निकले टूटे फूटे लोहे के टुकड़े। सेठ को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। अगली सुबह सेठ हरिचंद दादी माँ के पास गया और उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। यह टोकरी केवल आपके पास ही रहनी चाहिए। दादी माँ मुस्कुराकर बोली, हरिचंद, यह टोकरी जादुई नहीं है। यह केवल नेक इरादे और दूसरों की भलाई के लिए काम करती है। लालच और स्वार्थ इसे बेकार बना देते हैं। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि अब वह अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए देगा। टोकरी वापस मिलने के बाद दादी माँ ने फिर से बच्चों के लिए मिठाइयाँ बनाई और गांव वालों की जरूरत की चीजें दी। गांव में खुशियाँ लौट आई। सेठ हरिचंद भी अब गांव के लोगों की मदद करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलता है, सच्चा जादू हमारी नीयत और कर्मों में होता है। लालच से कभी खुशी नहीं मिलती। दूसरों की भलाई करने से जीवन में सच्ची संतुष्टि मिलती है। इस कहानी को आप विस्तृत रूप से बच्चों को सुनाएं और उन्हें सिखाएं कि मदद और प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।